इस क्षेत्र में आपको जितने भी दिख रहे हैं ना, सभी के माथे में माता हैं, बहन है, सभी के ललाट पे चंदन और तिलक। ये आपको दर्शाता है कि सनातन जाग चुका है, हिंदू तो जाग चुका है। अब हिंदू उस गफलत में नहीं रहेगा कि भाईचारे का घुट्टी अब नहीं पीने वाला है। कठिनाई तो हुआ ही नहीं है, मतलब पैदल भी चल रहे थे तो राजशाही की तरह चल रहे थे। हिंदुत्व का गौरव, मंदिर का निर्माण का जो एक झलक पाने का ललक है ना, ये आपका सब कष्ट को दूर कर देता है। अपना पाले हुए हैं ना कि हमारी सरकार आएंगे तो मंदिर तोड़ देंगे, ये सपने को जो है ना अपने पिछवाड़े में घुसेड़ करके रखे हैं। समझ गए ना। अब हिंदू इतना जाग गया है कि अब मंदिर के तरफ गलत नज़र से आप उठा करके देखने के लिए भी सोच नहीं सकते हैं। कितना किलोमीटर पैदल यात्रा करके अयोध्या पहुँचे हैं? लगभग 600-650 किलोमीटर के आसपास हुआ होगा। 570 किलोमीटर हमारे यहाँ से अयोध्या है, लेकिन रात्रि विश्राम करने के लिए 2-4 किलोमीटर अंदर भी जाना पड़ता था, बाहर भी आना पड़ता था। तो लगभग 650 किलोमीटर से ऊपर ही हुआ होगा, कम नहीं है। कितना दिन लगा समय आपको? कब निकले थे? आज हम लोग 11 दिसंबर को निकले थे और आज 6 जनवरी है, तो आप लोग जोड़ लीजिए 26-27 दिन हो गया। 26 दिन तक पैदल यात्रा करते रहे? हाँ, 26 दिन तक रहेंगे। नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं? बहुत ही अच्छे हैं। पैदल यात्रा करके आप लोग अयोध्या पहुंचे हैं, क्या वजह थी पैदल यात्रा करने की? वजह थी, देखिए संसाधन की कमी नहीं है और हम लोग चाहते तो बाइक से या कार से भी हम लोग आ सकते थे, और हम लोग ने पैदल यात्रा चुना है क्योंकि अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ेंगे, जानेंगे हम लोग किस उद्देश्य से निकले हैं, लोग जागृत होंगे सनातन के प्रति, लोग और इसको गहन से इस पर विचार करेंगे और इसे जानने की प्रयास करेंगे। और हम लोग का उद्देश्य है हिंदू राष्ट्र और जनसंख्या नियंत्रण कानून, और इस मार्ग में लोग जो मिलेंगे और हिंदू राष्ट्र क्यों आवश्यक है, जनसंख्या नियंत्रण क्यों आवश्यक है, वो लोग जानेंगे और अपने धर्म के बारे में सोचेंगे और विचार करेंगे। आपका क्या नाम? मेरा नाम अजय दास सनातनी है। अजय दास सनातनी? हाँ। एकदम त्रिशूल लेकर के पैदल यात्रा करके? ये तो महादेव का आशीर्वाद साथ में है, क्योंकि महादेव को हम मतलब उनका अनन्य भक्त में आते हैं, और बिना महादेव को एक दिन भी जब तक उनका पूजन अर्चन नहीं करते हैं, उनका ध्यान नहीं करते हैं, तब तक हमारे अंदर जो है भोजन नहीं आता है। अंदर भोजन हम लोग का होता नहीं है जब तक महादेव का पूजा नहीं करते हैं। कितना किलोमीटर पैदल यात्रा करके अयोध्या पहुँचे हैं? लगभग 600-650 किलोमीटर के आसपास हुआ होगा। 570 किलोमीटर हमारे यहाँ से अयोध्या है, लेकिन रात्रि विश्राम करने के लिए 2-4 किलोमीटर अंदर भी जाना पड़ता था, बाहर भी आना पड़ता था। तो लगभग 650 किलोमीटर से ऊपर ही हुआ होगा, कम नहीं है। कितना दिन लगा समय आपको? कब निकले थे? आज हम लोग 11 दिसंबर को निकले थे और आज 6 जनवरी है, तो आप लोग जोड़ लीजिए 26-27 दिन हो गया। 26 दिन तक पैदल यात्रा करते रहे? हाँ, 26 दिन तक। आजकल के आधुनिक युग में लोग 5 मिनट पैदल यात्रा नहीं कर पाते, और इतनी भक्ति कहाँ से लाते हैं? सनातन इतना बड़ा, मतलब इतना गहरा है सनातन, और अध्यात्म इतना, उसके सनातन का जो गहराई है, अध्यात्म की जो गहराई है, उसमें उतरने के लिए जो है ना आपको इस रूप में आना पड़ेगा। और याद कीजिए, हजारों साल पहले जो ऋषि मुनि, उस समय तो किसी तरह का कोई वाहन नहीं था, ना गाड़ी था, ना साइकिल था, ना मोटरसाइकिल था, लोग ऐसे ही पैदल चलते थे। तो आखिर कैसे चल लेते थे? एक राज्य से दूसरे राज्य, पूरा अखंड भारत जितना बड़ा था, विशाल भारत था, तो पैदल यात्रा करके पूरा भारत भ्रमण कर लेते थे। तो आखिर कैसे करते थे? तो हम पूरा भारत तो नहीं, लेकिन कुछ हर दिन 30 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, 25 किलोमीटर चल सकते हैं। ये आपका इच्छा शक्ति पे निर्भर करता है कि आप कितना चलना चाहते हैं। हम लोग तो आलसी हो गए हैं, गाड़ी मिल गया है, सब्जी खरीदने के लिए भी जा रहे हैं, कुछ सामान लाने के लिए भी जा रहे हैं, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तो गाड़ी चाहिए, मतलब 2 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकते हैं। और आज हम देख लीजिए 27 दिन से हर दिन 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर पैदल हम लोग चल रहे हैं। कष्ट होता है थोड़ा सा, लेकिन फिर 2 घंटा 3 घंटा आराम करते हैं तो वो सारा कहानी ख़त्म। ये अध्यात्म है और ये भगवत मार्ग है। भगवत मार्ग में प्रभु श्री राम का, या जिस अपने इष्ट को जिनको आप मानते हैं, उनका सुमिरन करते हैं, उनका नाम जपते हैं, तो उनका कृपा आप पे
होता है और शक्ति उनका प्राप्त होता है। ये हमने 26-27 दिन का पद यात्रा में हमने महसूस किया है। ये भव्य राम मंदिर जिस तरह से बनाया जा रहा है, उसके बाद विरोध भी कुछ लोग कर रहे हैं। अभी भी लगातार कहा जा रहा है कि मस्जिद हमारे दिल में जिंदा है, वहीं बनाएंगे, सरकार पलटेगी तो फिर दिखाएंगे। इस तरह का चीज़ें चल रहा है। आप लोग हिंदुत्व के लिए लगातार आवाज़ उठाते हैं। ये जो सपना पाले हुए हैं ना कि हमारी सरकार आएंगे तो मंदिर तोड़ देंगे, ये सपने को जो है ना अपने पिछवाड़े में घुसेड़ करके रखे, समझ गए ना। अब हिंदू इतना जाग गया है कि अब मंदिर के तरफ गलत नज़र से आप उठा करके देखने के लिए भी सोच नहीं सकते हैं। तोड़ने का तो दूर का बात है, आपका विचार, आपका जो आप दुर्विचार आप मन में पाले हुए ना, आपके पिछवाड़े में घुसेड़ दिया जाएगा। इतना जान लीजिए, हिंदू अब जाग चुका है तेल लेने के लिए, है ना। हिंदू अब जाग चुका है। जो आदमी अपने भाई बहन का नहीं है, अपने रिश्तेदार का नहीं है, वो हिंदू का कभी नहीं हो सकता है। मतलब आँख नहीं उठा पाएगा, सवाल ही नहीं है ना। अब आँख तो उठाना तो छोड़ दीजिए ना, सोच भी नहीं सकता है कि इस मंदिर को नुकसान पहुँचा ले। अब हिंदू जो है इतना, ये देख रहे हैं ना, 600 किलोमीटर हम लोग 3 लोग पैदल चल करके आए हैं। और केवल ये महादेव का त्रिशूल और बजरंग बली का गदा ऐसे नहीं है, विधर्मियों पर समय आने पर वार भी कर सकते हैं जी। सनातन से इतना प्रेम क्यों है? सनातन से प्रेम करने के लिए आपको अध्यात्म में उतरना होगा, और सनातन इतना गहरा है कि उसको जानने के लिए आपको ये जन्म तो कम पड़ जाएगा। पैदल यात्रा करके आए हैं, कैसी अनुभूति हो रही है अयोध्या में कदम रखने के बाद? बहुत, मतलब हम बता नहीं सकते हैं। हम लोग परसों सूर्यकुंड में हम लोग जिस समय घुसे थे, हम आपको वीडियो भेज देंगे। मतलब झूमे थे 10 मिनट एकदम बाजा बजा करके, मतलब भव्य रूप से हम लोग जो है झूमे थे। और जो खुशी हमको उस वीडियो में आपको दिखेगा। और अभी भी अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारा पेज है अजय दास सनातनी करके, आप उसमें सर्च करके देखिएगा तो आपको एहसास होगा कि हम लोग कितना खुश हैं। 600 किलोमीटर का पैदल यात्रा करके वो कष्ट हमारा, जिस पुण्य भूमि पर कदम रखे थे, वो कष्ट हमारा उसी समय ख़त्म हो गया था। इतनी दीवानगी है हिंदुत्व को लेकर के आखिरकार, और रास्ते में पैदल आ रहे थे, क्या कठिनाइयाँ हुई और दीवानगी क्यों है? कठिनाई तो हुआ ही नहीं है, मतलब पैदल भी चल रहे थे तो राजशाही की तरह चल रहे थे। हिंदुत्व का गौरव, मंदिर का निर्माण का जो एक झलक पाने का ललक है ना, ये आपका सब कष्ट को दूर कर देता है। क्योंकि दूर हो गया। 550 साल में कितने बलिदान हो गए, मंदिर को बनते हुए देख नहीं पाए। लड़ते, अभी भी लड़ रहे हैं कुछ लोग मथुरा के लिए, है ना, ज्ञानवापी के लिए। तो हमको लगता है प्रभु श्री राम आ गए हैं तो धर्म का स्थापना होगा, और समझ लिए कि धर्म का स्थापना हो चुका है। इस क्षेत्र में आपको जितने भी दिख रहे हैं ना, सभी के माथे में माता हैं, बहन हैं, सभी के ललाट पे चंदन और तिलक, ये आपको दर्शाता है कि सनातन जाग चुका है, हिंदू तो जाग चुका है। अब हिंदू उस गफलत में नहीं रहेगा कि भाईचारे का घुट्टी अब नहीं पीने वाला है, जाग चुका है जी। अब किसी का माथे में बिना चंदन और तिलक का आप नहीं देखेंगे। यहाँ पर जिनके भी जितने भी होंगे, भैया का नज़र नहीं आ रहा है, तो या तो हो सकता है कि नहाए नहीं होंगे, हाँ, ये तो नहीं नहाए होंगे, इनके भी नज़र नहीं आ रहा है, तो चचा हो सकता है ठंड की वजह से नहीं नहाए होंगे। नहीं तो एक मिनट, नहीं तो 90% लोग, 99% लोग आपको यहाँ पे चंदन और तिलक के साथ, गर्व के साथ तिलक और त्रिपुंड लगाते हैं। नहीं तो आज से 10 साल पहले तिलक लगाने में शर्म महसूस करते थे, ये कंधे पे भगवा रखने में शर्म महसूस करते थे। जो कंधे पे भगवा रखता था, माथे पे तिलक लगाता था, उसको गुंडा समझा जाता था, है ना। ये भगवा आतंकवाद को जो है ना बढ़ावा दिया जा रहा था। तो अब हिंदू समझ चुके हैं। अब माथे पर जब त्रिपुंड हम लगाते हैं ना, मेरा रोआ रोआ गनगनाता है कि महादेव को हमने माथे पे बैठाया है ना। ये हमारा भगवा, हमारा सनातन का पहचान है। तो इससे हमें शर्म नहीं करना चाहिए, गर्व करना चाहिए जब माथे पर त्रिपुंड लगाते हैं। जिनका विरोध कर रहे हैं उनको क्या कहेंगे? जो विरोध कर रहे हैं वो जिंदगी भर करते रहेंगे, है ना, क्योंकि उनको रोटी सेकना है ना। और विरोध तो अभी भी मोदी जी का भी कर रहे हैं, और मोदी जी का देन है कि ये प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है। तो जो हिंदुत्व का जो परचम लहरा रहा है, भगवा लहरा रहा है पूरा देश में, तो
किसी न किसी का छाती में तो सांप लौटेगा ही। हम लोग भी पैदल यात्रा कर रहे थे ना, कम से कम 4 बार फ़ोन करके धमकी दिया जा रहा है ताकि हम डर करके इस यात्रा को रोक दें, तो हम डरने वाले नहीं हैं। पैदल यात्रा कर रहे थे प्रभु श्री राम के लिए और धमकी दी जा रही थी। नहीं, प्रभु श्री राम के लिए ही नहीं, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करवाने के लिए ये पद यात्रा किया जा रहा है। जनसंख्या नियंत्रण कानून का मांग करने के लिए ये पद यात्रा किया जा रहा है। उसी से कुछ विधर्मी घबराए हुए हैं और बार बार हमको फ़ोन करके धमकी दिया जा रहा है ना, कि हम डॉन बोल रहे हैं, आओ तुमको हजारीबाग बता देंगे, मेरा घंटा उखाड़ नहीं पाओगे। धमकी दिया जा रहा है। डर जाते ना तो हम अपना शहर छोड़ करके दूसरा 3 स्टेट पार करके हम उत्तर प्रदेश के अयोध्या नगरी में हैं। 600 किलोमीटर तुम्हारे छाती पे मूंग दलते हुए हम लोग आ रहे हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव का नारा लगाते आ रहे हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव। आप भी साथ में आए हैं? जी, क्या नाम है? सुरेंद्र मेहता मेरा नाम हुआ और हम लोग तीनों एक साथ हैं। हजारीबाग झारखंड से आ रहे हैं। कष्ट नहीं हुआ चलने में? जब राम की नशा हो तो कष्ट किस बात की? राम की नशा हो। हाँ, राम नाम की नशा हो और इतनी दीवानगी राम के लिए बिल्कुल होना भी चाहिए और ये समय की मांग भी है। हिंदू की मांग है। बिल्कुल, हिंदुओं को एकजुट अगर सुरक्षित रहना है तो संगठित होना पड़ेगा। अगर हिंदुओं को सुरक्षित रहना है तो संगठित होना पड़ेगा और ये समय की मांग है। वरना आप देख सकते हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं, आप केरला देख लीजिए, आसाम देख लीजिए, बंगाल देख लीजिए, तो स्थिति उत्पन्न ना हो, इसलिए समय की मांग है। आप लेके पहुंच गए अयोध्या, क्या संदेश है? लोगों के लिए संदेश है, आप अपने सनातन को समझिए, सनातन को जानिए, इससे लोगों के बीच लाइए। जो लोग कट रहे हैं, हमारे धर्म से कट रहे हैं, उन लोग को फिर से उनको प्रयत्न कीजिए, उनको वापस लाने का, समझा करके अपने धर्म के बारे में बता करके लोगों को जोड़ने की कोशिश की, ताकि हमारा एक